जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेके आए हैं जो हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। जो भी बच्चे किसी भी बोर्ड के हों, हिंदी मीडियम के हों लेकिन, और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं क्लास 12 का, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन बहुत जल्द आप लोग के लिए हम एक पेड कोर्स भी ला रहे हैं, ऐप अपना ला रहे हैं। उसमें क्या करना है, मतलब सिंपल सा, उसको अगर ज्वाइन कीजिएगा तो जो क्लास में हम लेते हैं तो वो क्लास से डायरेक्ट लाइव आएंगे। ठीक है, वैसे ये चलता रहेगा, जैसे कि हम वादा कि ये चलता रहेगा, लेकिन फिर भी किन्हीं को अच्छे से करना है तो वो पेड कोर्स ले सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। यानी सिंपल सा हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, उसके अक्षीय रेखा पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है? तो देखिए, सिंपल सा, एकदम आसान सा चीज़ है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक विद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं। देखो, ये जो ब्लैक कलर में ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम हम रखे हैं ए और बी। क्लियर है? इसका आवेश है -q और ये है +q। ये द्विध्रुव का केंद्र है जिसका नाम दिए वो। आपको पता होना चाहिए द्विध्रुव का कुल लंबाई होता है 2l, इसलिए यहाँ से यहाँ तक l और यहाँ से यहाँ तक l। क्लियर है? और हमको इस द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करना, निकालना है। तो मान लिए इसका अक्षीय रेखा ये हुआ, याद रखिएगा, ये जो लाल वाला दिख रहा है ये अक्षीय रेखा हुआ। इस अक्षीय रेखा पर यहाँ पर बिंदु क्या मान लिए, P। उसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो जो कि देख रहे हैं यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का कितना आवेश है, 2 आवेश है, एक है +q एक है -q। और हम इस पूरे द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाहते हैं। तो कैसे करना होगा, ध्यान समझो, स्टेप समझो। सबसे पहले करेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है? लेकिन जरा ध्यान समझना, हम मान लिए बिंदु P का द्विध्रुव के केंद्र से यानी O से P तक का दूरी कितना मान लिए हम, r। कितना, r। तो अगर हम +q आवेश से बिंदु P का दूरी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, तो सोचो ये टोटल दूरी r है। अगर हम इसमें l घटा दें, इतना घटा दें तो ये निकल जाएगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया, r - l। क्लियर है? उसी तरह अगर यहाँ से इसका दूरी बात करें -q आवेश से, यहाँ से A से P तक का, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है r है। जरा ध्यान से देखो, O से P तक का कितना r है, लेकिन हमको A से P तक चाहिए तो ये दूरी जोड़ना होगा। तो ये टोटल r है और ये l है, टोटल कितना हो गया, r + l। क्लियर है? दूरी समझ में आ गया। अब जब दूरी आ गया तो बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना, तो विद्युत क्षेत्र पता है सदिश राशि है, तो इसका दिशा भी होगा। तो हम दिशा सिखाए थे कि अगर +q आवेश रहे तो +q आवेश से दूर होता है, विद्युत क्षेत्र का दिशा +q आवेश से दूर, धनावेश से दूर। और -q आवेश रहे तो उसके ओर, याद रखना, धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। क्लियर है? तो सोचो जरा सा, अगर इस बिंदु P पर हम +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, किसके कारण, +q आवेश के कारण, तो सोचो जरा सा, ये +q है तो उसके कारण यहाँ निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, तो प्लस है तो उससे दूर होगा, इधर होगा E1। क्लियर है? और इसी बिंदु पर अगर -q आवेश के कारण निकालेंगे तो -q आवेश की ओर, यानी इधर होगा। क्लियर है? ऐसे आएगा तब ना लगेगा -q आवेश की ओर जा रहा है। क्लियर है? तो हो गया, यानी हमको पता चल गया प्लस के कारण इधर होगा और माइनस के कारण इधर होगा। क्लियर है? तो चलो अब शुरू करते हैं। तो बाबू यहाँ मात्र 3 स्टेप है, इसको बनाना बहुत आसान है। मात्र कितना स्टेप, 3 स्टेप। पहला स्टेप में क्या, सुनिए ध्यान से। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है E1 का मान निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र E2 है उसका मान निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये सदिश राशि है तो इसलिए इसको सदिश के तरह से जोड़ेंगे, और सदिश को तभी जोड़ पाएंगे जब इसके बीच कौन पता हो। तो जरा ध्यान से देखो, इधर E1 है, इधर E2 है, तो मान लो यहाँ पर कुछ कौन तो होगा, तो दिख रहा होगा सबको कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये चीज़ दिमाग में सेट रख लेना है कि 180 डिग्री यहाँ कौन है। ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जब ये आ गया, चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है? बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है। स्टेप फिर समझ लो, 3 स्टेप है। पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर -q आवेश के कारण निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है? आसान है। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखे हैं माना कि वगैरह, ये क्या है जरा समझो। ये जो हम फिगर वगैरह बना है इसमें क्या चीज़ क्या मान है वही लिखे हैं। चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है, देखो ये AB है,
जिसकी लंबाई 12 तथा आवेश प्लस माइनस क्यू है। देखो लंबाई टोटल 12 और आवेश माइनस प्लस क्यू है। क्लियर है। इसके अक्षीय रेखा पर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। यानी जो चीज़ हम किए हैं जो फिगर में वही सारा चीज़ यहाँ स्टेटमेंट में लिख दी है। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप शुरू करते हैं। तो हम क्या सिखाए थे, 3 स्टेप। तो सबसे पहला काम करते हैं, इस प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है E1 का मान निकालते हैं। क्लियर है। देखना ध्यान से। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान से देखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कहाँ पर, P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या बोल रहे हैं फिर समझिए। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब देखो हम प्लस क्यू आवेश के कारण अगर निकालना चाह रहे हैं तो प्लस क्यू के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका नाम हम E1 दिए हैं। याद रखो इसके कारण जो यहाँ विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E1 है। तो E1 का मान, अब बोलिएगा सर E1 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले याद करो विद्युत क्षेत्र का हम फॉर्मूला सिखाए थे 1/4πε0 Q/r²। ये है फॉर्मूला। क्लियर है। 1/4πε0 Q/r²। तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। बोलो ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज उतर जाएगा। 1/4πε0 उतार लिए। क्यू मतलब आवेश, क्यू मतलब आवेश। बोलो कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। तो इसके कारण निकालना, तो याद रखिएगा हम इस आवेश को लेंगे, लेकिन दिमाग में एक चीज सेट रखना, प्लस हो या माइनस हो नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यू लेंगे। तो बोलो कितना है, Q बाय क्या है, r²। r मतलब दूरी। तो हम किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। कहाँ निकाल रहे हैं, बिंदु P पर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, r-l। तो लेंगे यहाँ पर r-l का होल स्क्वायर। क्लियर है। जो कि यहाँ r² था, r का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 1। कितना, 1। तो अभी हम क्या किए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। किसके कारण, प्लस क्यू। अब हम लोग किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो चलो लिखते हैं, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है। किसके कारण बाबू, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। तो बोलो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका नाम हम E2 दिए हैं। तो इसलिए E1 की जगह क्या लिखेंगे, E2। फॉर्मूला जैसे यहाँ लिखें वैसे लिखेंगे 1/4πε0। बोलो आवेश कितना, माइनस क्यू। तो हम बताए थे माइनस प्लस नहीं लेना, सिर्फ वैल्यू लेना है, Q बाय कितना, r²। r मतलब दूरी। बोलो किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण। कहाँ निकाल रहे हैं, बिंदु P पर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, r+l। तो लिखेंगे r+l का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। यानी अभी तक हमारा 2 काम हो गया, E1 का वैल्यू निकल गया, E2 का वैल्यू निकल गया। अब दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। लेकिन दिमाग में एक चीज सेट रखो कि बाबू जोड़ना है तो ये दोनों सदिश है, इसलिए सदिश रूप में जुड़ेगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में जुड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे अब बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हैंडराइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा गंदा लिखते हैं हम। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, कहाँ पर, बिंदु P पर। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं तो E, ठीक है, वेक्टर लगा दिए। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो बिंदु P है वो कौन रेखा पर है, तो अक्षीय रेखा पर है ना, देख रहे हो। और अक्षीय रेखा को इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल लाइन। कौन लाइन, एक्सियल लाइन। इसीलिए हम यहाँ पर AX नीचे लगा दिए बेस में। AX मतलब एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल लाइन। क्लियर है। तो याद रखिए बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका नाम दे दिए एक्सियल। एक्सियल मतलब क्लियर हो जाएगा कि अक्षीय रेखा पर निकाल रहे हैं। बराबर कैसे निकालेंगे, दोनों को वैल्यू जोड़ेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर।
अब जरा ध्यान से देखो, ये वेक्टर फॉर्म में जोड़ रहा है। किस फॉर्म में? वेक्टर। और हम सिखाए थे दो वेक्टर को तभी जोड़ पाएंगे जब उसके बीच कौन पता हो। क्या पता हो? कौन। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर E1 और E2 के बीच कितना कौन है? तो आप बोलिएगा सर 180 डिग्री है। तो चलो लेते हैं। तो देखो लिखेंगे यहाँ E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के मध्य कोण कितना है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री है। तो क्या बोल रहे हैं? E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के मध्य कितना कोण है? 180 डिग्री है। तो ठीक है, तब जो है सिंपल सा बात है, E एक्सियल इक्वल टू, अब सोचो जरा सा, हमको इसका परिमाण लेना है। क्या लेना? परिमाण। देखो जरा सा, यहाँ वेक्टर लगा, यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा, मतलब सिर्फ इसका परिमाण ले रहे हैं, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो इतना जरूर आप लोग पढ़े होंगे कि कभी भी दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पर रहे, जैसे मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर अगर 180 डिग्री पर रहे, तो इसको जोड़ोगे और जोड़ के जब परिमाण निकालोगे तो आएगा a माइनस बी। क्लियर है? r बराबर क्या आएगा? a माइनस बी। याद रखिए, दो सदिश अगर 180 डिग्री पर है तो वो जुड़ता नहीं, वो घट जाता है। याद रखिएगा, दो सदिश कितना हो? 180 डिग्री, तो वो जुड़ता नहीं, घट जाता है। तो बोलो बाबू ये और ये कितना डिग्री पर है? 180 डिग्री पर है, तो इसलिए जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 क्लियर है? अब हो गया सारा काम। सोच लो, हम E1 का वैल्यू देखो यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है, इतना आया। E2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, इतना आया। अब क्या करेंगे? E1 E2 का मान यहाँ रख देंगे, यानी समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे। चलो रखते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर। क्लियर है? तो चलो रख देते हैं। E एक्सियल बराबर E1 है। क्या है? E1 का वैल्यू जरा देखो, तो E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r माइनस l का होल स्क्वायर। तो ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r माइनस l का होल स्क्वायर। क्लियर है? माइनस का साइन है, माइनस दिए। E2 की वैल्यू बोलो कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r प्लस l का होल स्क्वायर। यही तो था, नहीं विश्वास से देख लेना। ठीक है, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, E1 का वैल्यू रख दिए, E2 का वैल्यू रख दिया। अब क्या करना? दोनों को सॉल्व करना और आगे कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैलकुलेट कर रहे थे जब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखो दोनों में है और क्यू भी दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन ले लो। E एक्सियल बराबर आ गया कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतना कॉमन आ गया। तो बोलो बचा कितना? तो इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो 1/r माइनस l का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये बचा। माइनस का साइन था, माइनस दिए। फिर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ कितना बचा? 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक आ गया। अब चलो एलसीएम करो। E एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, बोलो दोनों क्या होगा? इंटू होगा। ठीक है, बोलो कितना हो जाएगा? r माइनस l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बोलो ये r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस, बोलो कितना? r माइनस l का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो क्या, जरा से ध्यान से देखो, r माइनस l का होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर है, तो क्या जानते होगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो उसी तरह r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। पेन चेंज कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा लिखने में। तो बोलो E एक्सियल बराबर कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतना आ गया। ज़रा ध्यान से देखना आप फिर से, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ज़रा ध्यान से देखना, बोलो बाबा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे,
तो देखो, तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़े हो, तो उसी हिसाब से तोड़ दिए r और l को। माइनस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही पढ़े हो, तो इस तरह करके सॉल्व कर दिए। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, ई एक्स एल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय इंटू बोलो कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, इतना आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस ये माइनस कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस ये माइनस कैंसिल, तो ये और ये सिर्फ बचा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ई एक्स एल इक्वल टू क्या बचा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू, जरा ध्यान से देखना 2rl कितना 4rl बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। ई एक्स एल बराबर ध्यान से देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4rl है, 4rl को क्या हम ऐसे लिखें 2l इंटू 2r, बोलिए हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन क्यों समझाते हैं अभी तुरंत, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, क्यों उसको चेंज किए समझिए ध्यान से। परंतु याद करो, पिछले दिन हम आपको पढ़ाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पिछले क्लास में, तो हम उसमें सिखाए थे आपको Q इंटू 2l बराबर P होता है। Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P, जिसको नाम दिए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम करेंगे क्या, Q इंटू 2l के जगह यानी इस पूरे के जगह, ये Q इंटू 2l है, इस पूरे के जगह हम क्या रख देंगे P रख देंगे। क्या रख देंगे P, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम कितना रखने वाले P इंटू कर देंगे 2r। तो चलो ध्यान से देखो, तो हमारा क्या हुआ ई एक्स एल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान से देखना ये लिखे Q इंटू 2l के जगह क्या लिखेंगे, Q इंटू 2l के जगह P इंटू 2r हो जाएगा। तो देखो P इंटू 2r बाय कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स एल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को आगे लिख दो, अच्छा लगेगा 2pr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ बताना चाहते हैं, वैसे तो ये रिजल्ट आ गया, ये आंसर हमारा आ चुका है, जो लाना चाहते हैं तो वो आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा कमी है। थोड़ा कमी ये है, अगर आपको याद हो तो हम कभी आपको सिखाए होंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव है ये अल्प लंबाई का होता है, यानी बहुत छोटा लंबा होता है। जो हम इतना बड़ा जो दिखा दिए एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है, ये और ये दोनों अब इसके बीच बहुत दूरी कम होता है, जनरली एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। सोच रहे हैं कितना छोटा हो गया, तो सोचो जरा से, ये अगर इतना छोटा है तो L कितना और छोटा हो जाएगा। सोचो जरा से, ये विद्युत द्विध्रुव इतना बड़ा नहीं होगा, अगर इतना छोटा हो जाए तो L तो छोटा हो जाएगा, और उसके तुलना में ये जो R है ये तो काफ़ी बड़ा होगा। यानी जनरली अगर हम स्टैंडर्ड बात करें, स्टैंडर्ड मतलब जो मान्यता जिसको हम देते हैं, मान्यता रियल में ऐसा है कि बाबू R का मान L से बहुत बड़ा होगा, R का मान L से क्या होगा बहुत बड़ा। तो वही चलो उसको स्टैंडर्ड केस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब मानक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस, स्टैंडर्ड केस क्या है, यदि R का मान L से बहुत बड़ा हो, R इज बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, किससे, L से, इतना हो तो क्या होगा भाई, क्या बोल रहे हैं, R का मान बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, किससे, L से, तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर हम इतना बात कर रहे हैं कि R बड़ा नहीं बहुत बड़ा है L से, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, तो सोचो अगर बहुत बड़ा R और L बहुत छोटा है, तो L छोटा है तो L को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है, छोटा का कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जरा ध्यान से देखो, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी ये अभी ले रहे हैं, तो अभी हम तुरंत बोले L बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, बहुत कम मान है, तो इसको सोचो हम नेगलेक्ट अगर कर दें तो ये लगभग का चिन्ह है, इसको हम हटा दें, नेगलेक्ट कर दें, तो सिर्फ आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कितना, आर पर पावर 4, यानी आप इतना को सिर्फ इतना लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हम इस बेचारी को ऐसे लिखे, ई एक्स एल बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2pr बाय
इसके जगह कितना, ये ध्यान से देखो, इसको सॉल्व की कितना आया, ये आया तो रख दो r पर पावर 4। अगर इसको इससे काट देंगे तो क्या बचेगा, r क्यूब बचेगा, क्योंकि r पर पावर 4 था तो एक r से एक r कट गया तो r पर पावर 3 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ई एक्सीएल बराबर 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब, 2p बाय आर क्यूब। क्लियर है? तो ये जो है हमारा ओरिजिनल आंसर हुआ। ठीक है, तो अगर आपको बोल दे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें तो यहाँ तक लाके छोड़ना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले क्लास फिर एक डेरिवेशन लेंगे, विषुवतीय या निरक्षीय रेखा। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से पढ़िए, चूँकि देखिए ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उतना तो मज़ा तो नहीं आएगा, चूँकि इसमें हमको पता नहीं सामने में समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप चाहते हैं क्लास वाला फील अगर लेना तो क्लास से हम लाइव आने वाले हैं। लेकिन वो लाइव आएंगे सिर्फ अपने ऐप पर, ऐप बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, आपको बता देने वाले हैं। और कोर्स फी बहुत कम रहेगा, आपको बता देंगे, जुड़े रहिए हमसे, आपको बता देंगे कोर्स फी कितना रहेगा। आप चाहें तो इसमें भी पढ़ सकते हैं, इस बैच में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी हम सारा कंप्लीट करेंगे। लेकिन बैच का पढ़ने का अलग मजा है, आपको मन करे तो वहाँ पढ़ सकते हैं, बैच वाला भी वहीं से लाइव आएंगे और ऐप पर आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी, तो उम्मीद कीजिए जल्दी ही आने वाले हैं, जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।